अच्छा, अब आपकी सोशल मीडिया पोस्टिंग से ये लगता है कि आपको लोगों के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मुझे अभी भी ऐसा लोगों के कुछ कहने से, मतलब गलत कहने से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट हाँ, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूर लेती हूँ। मुझे लोगों के बात मुझे समझाने के तरीके से कभी-कभी मैं मायूस होती हूँ कि यार प्यार से भी समझाओ तो मैं समझ जाऊँगी। कितनी गहरी तरीन मायूसी आपने फेस की इस वजह से? सोशल मीडिया की वजह हाँ, से। कोई एक वाकया जो जब आप टूट गई हो? अम, मैं नई आई थी वापस जब ऑस्ट्रेलिया से, तो मेरा फर्स्ट, मतलब जब नई मैं बनी थी एक्ट्रेस, तो फर्स्ट एक प्रीमियर था, मुझे अटेंड करना था और मुझे पता चला था कि 8 बजे कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। मेरी मैनेजर ने मुझे लास्ट मिनट कॉल की कि नहीं वो 5 PM है। तो मैं कहीं पे बैठी हुई थी अपनी दोस्तों के साथ, मुझे ऑनेस्टली सही से पता भी नहीं था कि प्रीमियर का गेटअप क्या होता है, किस तरह से आपने जाना होता है रेड कार्पेट्स पे। तो मैंने एक रिप्ड जीन्स पहनी हुई थी, मैं दोस्तों के साथ बाहर थी और वो वहीं से मैं लेके आई हुई थी तो मैंने वो पता नहीं बस पहन के मैं अपनी गर्ल्स डे आउट पे निकली हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला फ़ौरन पहुंचना है, जाओ जाओ, अब तुम लेट हो जाओगी। मैंने कहा अच्छा, मैं उसी तरह चले गई। तो वो किसी एक फोटोग्राफर ने उसका इतना कोई अजीब सा कोई एंगल लिया था कि उस एंगल की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही रिप्ड लग रही थी और वो मेरा फर्स्ट इनकाउंटर था इस तरह से सोशल मीडिया बुलिंग का। तो वो इतना मुझे लोगों ने उस पर बातें की कि मैंने अपना अकाउंट कुछ अर्से के लिए डीएक्टिवेट कर दिया था। आई एक्चुअली गॉट लाइक रियली अफेक्टेड बाय दैट। लेकिन फिर उसके और अजीब बात थी कि इतनी गालियाँ पड़ रही थी, पहली दफ़ा पड़ रही थी और साथ साथ फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या है, मतलब ये लोग मुझे सुना भी रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वाह। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे डीएम्स भी तो होते होंगे ना जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, आप देख के हंसती होंगी, कोई प्रपोजल्स या कुछ और तारीफ। हाँ, इस तरह की तो पता नहीं अजीब अजीब बातें। मसलन? मसलन ये यही कि और 4 फॉलोअर्स की प्रोफाइल होती है, मैं कभी-कभी सोचती हूँ यार असली प्रोफाइल से कर दो कि मतलब आप ये शादी करेंगी या मिलेंगी तो या फिर पता आप नहीं कहती हैं क्या-क्या। आपको लड़के नहीं नहीं मिलते? तो ये 4 फॉलोअर्स वाले ने पता नहीं कोई फूल की तस्वीर लगाई हुई है अपने इंस्टाग्राम डिस्प्ले में, मुझे क्या हो सकता है फूल के पीछे फूल ही निकल आए। भूल ना निकले। क्या बात है। तो अब आप बिजनेस की तरफ रागिब हो गई हैं और बड़ा जोरों शोर से हो गई कोशिश कर हैं, रही हूँ। खोलती जा रही हैं नई ब्रांचेस और काम कर रही हैं। एक्टिंग में ज्यादा पैसा कमा रही थी या बिजनेस में ज्यादा कमा रही हैं? आई मीन सो फार तो बिजनेस में एज सच मैं भी तो एक्सप्लोर ही कर रही हूँ, तो मैंने जो भी मैं हूँ आज मैं एक्टिंग की वजह से ही हूँ और मुझे लगता है कि मैं अगर बिजनेस में भी कुछ कर पा रही हूँ तो उसका एक बहुत, उसके पीछे एक्टिंग का बहुत बड़ा हाथ है। पैसा किस में ज्यादा कमा रही हैं? अभी तक अच्छा, आई थिंक बिजनेस में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी जेब से भी लग रहे होते हैं। एक्टिंग में कम से कम पता होता है आज घर से जा रही हूँ तो पर डे मिलेगा मुझे। इस वक्त आप एक्टिंग से ज्यादा पैसे कमा रही हैं या बिजनेस से? इस आजकल तो मैं पिछले 9 महीने से मैं कर ही नहीं रही हूँ ना बिजनेस की वजह से, बिकॉज एक कैफे खोल रही हूँ तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मैंने 9 महीने से कोई प्रोजेक्ट किया नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया कैंपेन्स बहुत करती हैं। हाँ, तो सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह से ज़्यादा नहीं, मैं एक्टिंग से ही, मतलब एक्टिंग की वजह से जो मैं चीज़ें कर पा रही हूँ उसी से अभी भी पैसे कमा रही हूँ। जिंदगी में कामयाबी देखी, शोहरत देखी, हुस्न मिला, फैंस मिले, दोस्त मिले, स्टैचर मिला, हर चीज जो किसी एक नौजवान लड़की का ख्वाब होती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ताबीर बन के आपके सामने ऐसे आया जैसे आप उसकी मालिक थी। क्या बात। सब कुछ हासिल होने के बाद कोई ऐसी चीज है जो रह गई? कंटेंटमेंट, दिल का सुकून, दिल की रजामंदी और कंटेंटमेंट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो मिली? हाँ, अब मुझे लगता है मिल रही है या हाँ, अब मिल रही है। बेसुकूनी क्यों थी? मेरे ख्याल से वही, अब आप एज के साथ साथ यू लिव एंड लर्न, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा एक वो कंपटीशन के दौर में भी पड़ जाते हो, आप पड़ी? खुद के साथ कंपटीशन में, कि अपने आप को प्रूव करना है कि एज आई टोल्ड यू कि मैं अपने फियर्स कॉन्कर करती हूँ, तो ये चीज़ भी अपने आप को करके दिखानी है। ये चीज़ आई थिंक सेल्फ वैलिडेशन की मुझे अपने आप से ही मतलब इतनी ज़रूरत थी कि वो मैं उसमें बहुत पड़ी हुई थी, बट नाउ आई एम ओके। अच्छा, अब बताओ लड़का कैसा ढूंढे आपके लिए? अब मसला बहुत खराब हो गया। पिछली दफा आई थी आप तो रिश्ते वालों के पास भी पहुंच गई थी, अब ये जिम्मेदारी मुझे ही अपने सर उठानी पड़नी है। मैं करवाऊंगा आपको यशवा की अल्लाह शादी। का वास्ता है मुंडा लब ले शो अगे टोरना से। मैं ढूंढता हूँ लड़का। बताओ किस तरह का लड़का चाहिए? महीने में निकाल के देंगे तुम्हें लड़का? हाय बस ऐसा लड़का आप चाहिए जिसकी जिंदगी में नीयत हो सेटल डाउन होने की, शादी करने की, उसका एक गोल हो कि उसने भी जिंदगी में शादी करनी है। वाह। ले सच
पूछ रहा हूँ यार, क्या मसला हो ना आपको? हाइट कितनी हो? हाइट कितनी हो? जितनी तो हो कम से कम आपकी कितनी है? 5'6". 5'6" भी चल जाएगा। हाँ हाँ सही है यार। और रंग, ये सब नहीं सोचती मैं। पर्सनैलिटी किस तरह की? कोई एक बता दे कि यार इस तरह का। आई थिंक ही शुड बी इमोशनली इंटेलेक्चुअल। एंड अपीयरेंस वाइज जो पसंद आते हैं उसके पेरेंट्स सबसे बेस्ट होती है। फिर भी इस तरह का हो कम से कम, कोई एक मैं नमूना तो बता रही हूँ ना, जब पसंद आते हैं वो सबसे अच्छा लग रहा होता है। जब एक चीज खत्म होती है ना तो उसके बाद आप कहते हो ये था। जहर लगने लगता है। आपके सारे इशारे मेरी तरफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शादियां करवा लो। यशमा 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 ये खूबसूरत समा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी अहमियत महसूस हुई आपको? जी बिल्कुल, इतने माशाल्लाह से आप लाल टोपी बैग शैग, क्या बात है। नहीं, मेरी अहमियत महसूस हुई हाँ लगा कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंटर हुआ। कि वहीं आप रिश्तों के चक्कर में 8-8 लाख ज़ाया कर रहे हैं। नहीं मैंने नहीं दिए थे, मैंने कब दिए थे? उन्होंने मांगे पिछली थे। बारी तुसी गया सी। मांगे थे उन्होंने, मैंने दिए भी नहीं थे। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। इमरान भाई, जो आपने जिम्मेदारी ली है उसमें मैं एक अहम किरदार अदा करूंगा। डोली में आप बिठाएंगे? सुने तुम यूके सेट हो रहे हो? नहीं नहीं यूके कहीं के? मैडम सच में। जी जी बताएं। ऐसे लग रहा है लड़कों के नाम लेके आए ना प्रोफाइल से, ऐसे उन्होंने खोली। जी ये रिश्ते ही कराते हैं। अच्छा बताएं यार प्लीज, मेरा मसला हल करें। जी यशमा जी, जी किससे शादी करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शंस है? फैसल रामे। हैं? नाम से कैसे पता चलेगा? ये फैसल। खुद है। खुद नहीं सर, कहाँ आप कहाँ मैं? नहीं नहीं यार, इमरान अशरफ। यार क्या कर रहे हो यार, मेरी दोस्त है यार, क्या कर रहे हो? अच्छा, तीना गलत वो बात। अगे ना ले जा, असि दुश्मन आ, अगे ना ले जा। हाफिज शाहिद। बहुत डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब। बहुत बड़े डायरेक्टर है हमारे। वो मुझे लगता है उन्होंने अपना वो उतार लिया हेडफोन, उन्होंने सुनना भी नहीं। वो अपना जहन खोल रहे हैं। हनी अलबेला। वो कौन है? ये कैसे नाम है? हनी अलबेला। अकरम उदास साहब। नहीं इनके नाम में उदास रहने दें। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ तो लावा उत्तों साफ ये है। आप है नहीं, आप तो इधर ही बैठे रहेंगे। नहीं नेक्स्ट। सखावत नाज। सखावत नाज साहब। कहती हो कौन है? इनको पूरा वर्ल्ड जानता है। नहीं नहीं, इतने मशहूर इंसान से नहीं ओन करनी। अली खान, ओन अली खान। ओन अली। उन्होंने हासा निकल गया। नहीं, हादसा यार, क्यों निकल आप गया? कैसी बातें कर रहे हैं यार? इनकी बात छोड़ें। मेरा ताल्लुक एक अरबपति फैमिली से है। अच्छा फिर तो वो कभी नहीं करनी। आप अय्याश होंगे।